नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करने वाला हूं इस बात को लेकर के कि आपने सुना होगा कि मायावती जी के बारे में ऐसी चर्चाएं चलती है कि मायावती जी आजकल दूसरों की सलाह ले रही हैं, अपनी समझ से काम नहीं कर रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर करती हैं तो पर्चा लेकर आती हैं, उसको पढ़ती हैं, किसी ने लिखा लिखाया दे दिया, मायावती जी को उसको पढ़ना है। इस तरह की चर्चाएं आपने बहुत सुनी होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले कल 15 मार्च है, मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत पहले ये आदेश अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दे दिए थे कि काशीराम जी का 15 मार्च को जो जन्मदिन आएगा उसको बड़े ही धूमधाम से मनाना है। काशीराम जी पंजाब के रहने वाले हैं, सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने जब बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ा और देश के अंदर जो शोषित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज, जिनके हक और अधिकार उनको नहीं मिलते, उनके हक और अधिकारों के लिए अगर किसी ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, तो वो काशीराम जी हैं। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक कर करके जोड़ करके बहुजन समाज बनाया, बामसेफ बनाया, DS4 बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई और फिर बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही। और काशीराम जी ने जब मायावती जी उनके साथ रही, क्योंकि मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, काशीराम जी खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, तो काशीराम जी ने जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और काम मायावती जी के देखे, तो काशीराम जी इस बात को जानते थे कि कुछ ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर सकता, मायावती जी कर सकती हैं। तो उनके कामों को देख करके काशीराम जी ने इस बात को कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद मैं वो काम नहीं कर सकता था जो मायावती जी कर रही हैं। काशीराम जी का देहांत हुआ। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी और 2007 से 12 का जो कार्यकाल माना जाता है, जो शासन माना जाता है, वो सबसे बढ़िया कार्यकाल माना जाता है। तो कल 15 मार्च है, बहुजन समाज पार्टी बड़े ही धूमधाम से काशीराम जी का जन्मदिन मनाने वाली है। वैसे तो सभी पार्टियां मनाएंगी, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं काशीराम जी को एक तरह से मसीहा मानते हैं और उनको एक करने का काम, उनको जोड़ने का काम, या ये कहें अगर बहुजन समाज के लोगों को आज जो उनके हक और अधिकार मिले हैं, आज उनका जो विकास हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं काशीराम जी और मायावती जी हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब चर्चा कर लेते हैं उस बात को लेकर के कि मायावती जो है कि आजकल दूसरों से सलाह ले रही हैं, अपनी सलाह से, अपनी समझ से काम नहीं कर रही। वो पर्चा लेकर आती हैं और बोलती हैं, उसको पढ़ती हैं, जो लिख के किसी ने दे दिया उसी को बोलना होता है। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें सुनी। जो लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं, वो अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी या पहली बार या दूसरी बार बनी, आप ये भी जानते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री जब मायावती जी बनी है, उसमें से 3 बार तो समर्थन या गठबंधन से बनी है, उस कुछ महीने के लिए बनी है। बस 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। तो मायावती जी जो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है, जो उनका जो तेवर है या उनका बोलने का तरीका है, जो आज ये कह रहे हैं कि पढ़ करके बोल रही हैं, पर्चे में से देखकर बोल रही हैं, मायावती जी किस तरह से बोलती हैं, बिना पर्चे के बोलती थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर लें। और जो पत्रकार मायावती जी को कवर करते थे, जिस तरह से आज दूसरी मुख्यमंत्रियों को कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, योगी जी को कर रहे हैं, या और नेताओं को कवर करने वाले नेता हैं, मायावती जी को कवर करने वाले बहुत सारे, नेता नहीं, पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं। तो जो दूसरे लोगों को, नेताओं को कवर कर रहे हैं पत्रकार, आप उन पत्रकारों से पूछें कि क्या मायावती जी किसी की सलाह लेती हैं? क्या मायावती जी ने पहले, आपने बहुत पहले से काम किया होगा, तो क्या मायावती जी ने पहले किसी की सलाह ली है? आपको एक ही जवाब मिलेगा और वो जवाब ये होगा कि मायावती जी कभी किसी की कोई सलाह लेती ही नहीं है। सुनती सबकी है, समझती सबकी है, लेकिन वो क्या करने वाली है, क्या लिखने वाली है, क्या बोलने वाली है, वो बात सिर्फ उन्हीं को पता होती है। ये बात मैं इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे विवाद होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी बातें जब, झूठी बातें जब फैलती हैं, कहीं ना कहीं BSP का या बहुजन समाज के लोगों का नुकसान होता है। BSP का नुकसान, बहुजन समाज के लोगों का नुकसान। ये मैं मानता हूं कि अगर बसपा कमज़ोर है तो बहुजन समाज के लोग कमज़ोर हैं। बहुजन समाज का मतलब मैं BSP मानता हूं। किसी को इस बात का बुरा लगे, क्योंकि जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सोचते होंगे अच्छा बहुजन समाज इतना बड़ा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो उसका नेता सिर्फ मायावती जी हैं। हाँ बिल्कुल,
मायावती जी ने जो बहुजन समाज के लिए और काशीराम जी ने जो काम किए हैं वो किसी और ने नहीं किए। सब ने कहीं ना कहीं अपना अपना स्वार्थ देखा, अपना अपना फ़ायदा देखा, अपना अपना परिवार देखा, लेकिन मायावती जी ने अपना कोई परिवार नहीं बनाया, अपना पूरा जीवन जो समर्पित कर दिया वो बहुजन समाज के लोगों के लिए कर दिया। तो बहुजन समाज का मतलब मैं बीएसपी या मायावती जी समझता हूँ। तो मायावती जी, जो लोग कहते हैं कि वो कोई लिख कर देता है वो उसको पढ़कर बोलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछिए उन पत्रकारों से जिन्होंने मायावती जी को उस समय में कवर किया था, आज भी वो पत्रकार हैं, वो आपको बता देंगे कि मायावती जी बिना किसी लिखे हुए स्टेटमेंट के बोलती थी, बिंदास बोलती थी। और आज भी अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलने वाली है, कब बोलने वाली है, वो किसी को नहीं पता होता। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली तो सिर्फ आदेश जाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस डेट को होनी है, और फिर क्या बोला जाएगा वो सिर्फ मायावती जानती है। आपने पर्चा देखा, वो बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, कभी भूल जाता है इंसान, इसलिए उन पॉइंट्स को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मायावती जी खुद से लिखती हैं, किसी से लिखवाती नहीं है कि चलिए मैं बोल रही हूँ आप लिख दो, नहीं, मायावती जी खुद लिखती हैं। जो भी उनको बोलना होता है सोच समझ कर सारी चीज़ें लिख लेती हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स को लिखा इसलिए भी जाता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आदमी भूल सकता है ना, तो कोई पॉइंट्स छूट ना जाए इसलिए लिखा जाता है। तो मायावती जी उन पॉइंट्स को लिखती हैं, फिर उन पॉइंट्स को बोलती हैं। तो मायावती जी किसी की सलाह नहीं लेती, खुद लिखती हैं, खुद बोलती हैं। वो ट्वीट करती थी, आपने देखा, एक्सपोस्ट आज भी कर रही हैं, तो लोगों को ये मानना है कि कोई और करवा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि मायावती जी जो ट्वीट भी कर रही हैं, एक्सपोस्ट भी कर रही हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो सब मायावती जी ने खुद से लिखा है। वो खुद ही ट्वीट करती हैं। आप ये समझें कि मायावती जी खुद ही एक्सपोज करती हैं, ट्वीट मायावती जी करती हैं, खुद अपने हाथों से लिखती हैं। तो इस बात को लोग समझ लें कि मायावती जी किसी की कोई सलाह नहीं लेती, क्योंकि मायावती जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लोगों के लिए, वो हर एक चीज़ जानती हैं कि कौन आदमी कैसा है, कोई सलाह अगर देगा या किस तरह की देगा तो किस वजह से देगा, तो सबको मायावती जी ने देख रखा है। उनसे निखरा हुआ कोई नेता हो सकता है क्या? बहुत से सतीश मिश्रा की बात करते हैं कि सतीश मिश्रा उनके वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके साथ रहते हैं, है ना, वो सलाह देते होंगे। तो सच्चाई ये है कि वो भी सलाह नहीं देते हैं, सलाह ली ही नहीं जाती उनसे। और वो एडवोकेट हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में मायावती से ज़्यादा नहीं जान सकते, बहन जी से ज़्यादा वो नहीं जान सकते, या और नेता नहीं जान सकते। अगर कोई सूझबूझ से काम ले सकता है, जो निखरी हुई नेता है और दूरदर्शी नेता है, तो मायावती जी हैं। कोई एडवोकेट, कोई वकील कितना भी बड़ा हो, वो मायावती जी को सलाह नहीं दे सकता राजनीति के बारे में, उनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। इसलिए मायावती जी किसी की सलाह ना तो लेती हैं। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुनेंगे नहीं, तानाशाही नहीं है, मायावती जी सबकी सुनती भी है। ये बात सामने आई है कि मायावती जी सबकी सुनती हैं, सही गलत का फैसला वो खुद करती है, निर्णय खुद लेती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, और दूर का देख करके, सोच करके सारी की सारी बातें वो बोलती हैं, लिखती हैं, और जब बोली जाती है। तो आज अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं या रैलियों में पर्चे को पढ़कर बोल रही है, तो वो पॉइंट्स भूल ना जाए, इसलिए वो खुद लिखकर उन पॉइंट्स को बोला जाता है। और सरकार जब मायावती जी की रही है, क्या ऐसा है कि मायावती जी ने पर्चे लिख कर ही लेकर उन्होंने बोला है? नहीं। आप पार्लियामेंट का या राज्यसभा का देखें कि मायावती जी ने किस तरह से भाषण देती थी, किस तरह से बोलती थी, क्या तेवर थे मायावती जी के, तो वो तेवर आज भी किसी में नहीं दिखते। तो इसीलिए आज मायावती जी ने अगर ये बात बोली है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों का भला सोचकर मायावती जी ने किया है, वरना बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती। इस पर भी सवाल उठते हैं कि आकाश आनंद को हटा दिया, उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया, निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है वो बहुजन समाज के भले के लिए हो रही है। कहीं ना कहीं स्वार्थी लोग बहुजन समाज का नुकसान ना कर दें आने वाले समय में, इसीलिए मायावती जी ने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं। और परिवार की राजनीति आपने देखा कि सब जगह परिवारवाद है। मायावती जी पर भी ये आरोप लगाए थे, तो लेकिन अब तो उनके मुंह बंद हो गए होंगे शायद, लेकिन अब वो उल्टी सीधी दूसरी राजनीति करते हैं। तो मायावती जी इस बात को कह चुकी है कि रिश्ते नाते मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते,
सबसे बड़ा मिशन है और मिशन यही है कि बहुजन समाज के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी और सवर्ण कास्ट में भी जो मानवतावादी लोग हैं। अच्छा, मिशन के बारे में क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि मिशन है क्या। क्या मिशन दलितों का आगे बढ़ाना है, क्या पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाना है, या माइनॉरिटी मुसलमानों को आगे बढ़ाना है? नहीं, मिशन ये है कि देश का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जिए, समानता के साथ जिए, शिक्षित हो और सब में मानवता हो। बाबा साहब का मिशन ये था। इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि देश में मानवता कायम हो जाए और सब बराबरी से रहे। ये मिशन है। तो कल काशीराम जी का जन्मदिन है, बड़े ही धूमधाम से सारी पार्टियां मनाने वाली है और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालयों पर काशीराम जी का जन्मदिन मनाने की बात कही है, जन्मदिन मनाने की बात कही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने मायावती जी द्वारा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह बनाए थे काशीराम जी के नाम पर, उनके नामों को चेंज कर दिया था। ये मानसिकता समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन वोटों को लेना है क्योंकि काशीराम जी को मानने वाले करोड़ों लोग, उनका वोट तो चाहिए। इसलिए सभी पार्टियां काशीराम जी का जन्मदिन जरूर मनाएंगे और मनाना भी चाहिए। इतने बड़े महापुरुष काशीराम जी हुए हैं तो सबको मनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ स्वार्थ जो दिखता है उसको भी जनता को समझ लेना चाहिए कि जो दिखावा करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं काशीराम जी का अनादर किया है, आज वो उनका जन्मदिन मनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुजन समाज के लोगों को सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।